तीन तरह की अवस्था होती है ब्रह्म ज्ञान की। एक अवस्था है जिसमें कभी कभी ज्ञान उतरता है, माने होश आता है, पर कुछ सेकंड फिर वो चला जाता है। ये अल्प अवस्था है। दूसरी अवस्था है स्व अवस्था। स्व अवस्था ऐसी है जिसमें जीव को होश तो है, पूर्ण जागृत है, वो अपने ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, लेकिन शरीर का भान भूल गया। किसी को भोजन की याद दिलानी पड़ती है, किसी को नहाने की याद दिलानी पड़ती है। एक छोटे बच्चे की तरह उन महापुरुषों को रखना पड़ता है। ऐसे इस धरती पर कई ब्रह्मज्ञानी हुए जिनको शिष्यों को एक छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता। भीतर वो जागे हैं, लेकिन बाहर उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं किया। बैठे हैं तो बैठे ही रह गए, ये ख्याल ही नहीं आता कि अब सोना है, अब जगना है, अब स्नान करना है। छोटी छोटी चीजें शरीर की, बहुत छोटी छोटी चीजें जो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ख्याल आ जाती है। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका शिष्यों ने ध्यान रखा है। उसमें से एक रामकृष्ण देव हैं, जो अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है, बिल्कुल नई घटना है। गले में कैंसर था, कुछ खाया नहीं जाता था। जब बहुत लंबा समय हो जाता था तो शारदा रसोई से कुछ इस तरह भोजन बनाती थी कि उसकी सुगंध रामकृष्ण देव को आए। तो धीरे से नरेंद्र कहा करते थे, खाली सुनने से पेट भर जाएगा क्या? भूख नहीं लगी है? हाँ लगी तो है। सो प्रवचन छोड़ के चल देते थे कि शारदा भूख लगी है, क्या बनाया है। शारदा की आंखों में आंसू भर आते थे कि इनके कंठ में कैंसर है और कैसे इन्हें कुछ खिलाऊं। रामकृष्ण देव मुस्कुराते कहते थे, अरे अभी तस्वीर में थोड़ी गया हूं, सो सोच रही है भोग लगाने के लिए, जो बनाया है सो परोस दे। कई बार उनके कंठ से बहुत कफ निकलता था, दुर्गंध आ जाती थी, और एक अवसर ऐसा था कि कौन उसे फेंक कर आए। पीछे पीछे हट रहे थे, सभी बहाने कर रहे थे। विवेकानंद जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, तुम इसके लिए बहाना कर रहे हो? ये गुरु का थूक नहीं है, ये अमृत है। और उन्होंने उसे फेंकने की बजाय पी लिया। उस दिन रामकृष्ण देव ने विवेकानंद के सिर पर हाथ रख के कहा, मेरी ज्योति तुझ में समा गई। बहुत प्यारी एक घटना है सांदीपनी ऋषि के जीवन की। भगवान कृष्ण के आचार्य गुरु सांदीपन, उनके गुरु 6 महीने के लिए ऐसी ही अवस्था में चल गए थे जिसे स्व अवस्था कहते हैं। कभी कभी तो डंडा उठा के मार देते थे। देखते देखते सब चेले आश्रम से विदा हो गए। अकेला एक सांदीपन बचा। उसको तो चाहे गाली दो या डंडा मारो,
कुछ भी कहो वो जाता ही नहीं था। अरे सब चले गए, तू क्यों नहीं जाता? मुझे नहीं कराना तुझसे कोई काम, जा भाग जा यहां से। 6 महीने तक जब वो ध्यान में बैठे रहते थे, 2-2, 3-3 दिन तक सुध ही नहीं है, ध्यान में बैठे हैं तो बैठे ही हैं। तो सांदीपन उनके पास बैठे रहते थे, न जाने कब इनका ध्यान खुलेगा और शायद इनको जल आदि की आवश्यकता होगी, तो ये किससे मांगेंगे? 6 महीने बाद जब वो अपनी स्वस्था से वापस निकले और उन्होंने ध्यान में आंखें खोली, तो सांदीपन को अपने पास बैठे देखा। शरीर सूख गया था, घायल था। और उस दिन उन्होंने कहा, सांदीपन मांग ले, तुझे क्या चाहिए? सांदीपन ने कहा, बस आपकी कृपा। और उस दिन सांदीपनी को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि एक दिन तेरे गुरुकुल में खुद भगवान पढ़ने के लिए आएंगे। और जब कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में उज्जैन पहुँचे, तो क्षिप्रा नदी को साक्षी करते हुए सांदीपनी ने कहा था, मेरे गुरुदेव का वाक्य सत्य हो गया, आज मेरे गुरुकुल में भगवान आए हैं। आज विद्यार्थी बनकर स्वयं परमात्मा पधारे हैं। तो ये स्व अवस्था है। और एक तीसरी अवस्था है भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञानी की, पूर्ण अवस्था। उत्तीर्ण अवस्था है ये, जिसमें वो भीतर भी जागा हुआ होता है और बाहर भी संसार के सब क्रियाकलापों को भली प्रकार कर रहा होता है। अपने शरीर का होश भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार भीतर आत्मा की ज्योति का होश रहता है। आत्मा की ज्योति जिस तरह अकंप जल रही है, उसी तरह शरीर का होश रहता है। वो फिर उस ब्रह्म ज्ञान को बांटते हैं।